जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है जय एसआरएम स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक ज्योमेट्री। हम क्लास 6, 7, 8 के लिए कुछ बेसिक टॉपिक देखेंगे। ये सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, आज का टॉपिक सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है तो सिंपल सा एक डिफाइन करेंगे। एक डॉट लगाते हैं अगर हम, एक सिंगल डॉट, इसी को क्या बोलते हैं? इसको मैंने एक नाम दिया आपके पास ए, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ए। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? सिंगल डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट ए। फिर सेकंड आता है आपके पास लाइन। क्या होता है? लाइन। अब आप सभी को मालूम है कि लाइन हमारे पास एक, ये लाइन दी है आपके पास, ठीक है। लाइन में इसका ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। इसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी लाइन। नेक्स्ट है मेरे पास लाइन सेगमेंट। इसको आप नेमिंग दे सकते हैं ए एंड बी। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में आपके टू फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टू फिक्स्ड पॉइंट। जैसे सपोज ये आपके पास एक लाइन दी है, ये आपके पास एक पॉइंट ए और इधर पॉइंट बी, यानी कि ये दोनों आपके क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, यानी फिक्स्ड लेंथ। मान लीजिए ए से बी, इस लाइन की आपकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। अब इस 5 सेंटीमीटर को मैं स्ट्रेट वे में भी वर्टिकल बना दूं, हॉरिजॉन्टल बना दूं, वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लाइन सेगमेंट। ये भी क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ से फिक्स पॉइंट, दोनों लाइन सेगमेंट में क्या होता है? फिक्स पॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास रे। रे हमने देखा है, रेज जो आती हैं जिसको हम बोलते हैं किरण, वैसे ही यहाँ पर रेज। रेज का क्या होता है आपका? रेज ये आपकी 1 पॉइंट, यहाँ से हम इसको, ये पॉइंट ए, सपोज रेज आपकी एक्सटेंड की जाती है इधर से, ये क्या हो जाएगा? रेज एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इसमें आपके दोनों फिक्स पॉइंट, नाइदर स्टार्टिंग पॉइंट नॉर एंडिंग पॉइंट। ये है आपका ए, ये बी, इसको हम दोनों साइड से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी पॉइंट ए की तरफ भी बढ़ा सकते हैं आप और पॉइंट बी की साइड भी बढ़ा सकते हैं। वो क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज करिए कि आपके पास दो लाइन है, L1 और L2। ये आपके पास लाइन है L1 एंड L2। ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम? ओ। ये क्या कहला रहा है आपका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? जहां पे कट करती है दोनों लाइनें, वो होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब लाइन मैंने आपको बताया था कि लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है। तो देखिए, मान लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन अब आपकी ये भी, अगर मैं इसको बोलूं तो क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? हाँ, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? क्योंकि आप इसको, ये आपकी लाइन दी हुई है, यहां से क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस में हमारे पास टू लाइंस गिवन होती हैं। जैसे आपके पास ये दी है दो लाइन, ये क्या हो गई? दोनों पैरेलल लाइन। लेकिन पैरेलल लाइन की दो कंडीशंस होती हैं। इसमें आपको दोनों इक्वल डिस्टेंस होता है, दोनों लाइन के बीच में क्या होगी? डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए हमेशा। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होगी तो सपोज ये, अगर ये मान लीजिए ये ऐसी है, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगी किसी भी पॉइंट पे जाके। लेकिन दोनों की डिस्टेंस अगर इक्वल है, मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो पैरेलल हमेशा आपकी कैसी भी रहे, दोनों की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। तो
ये दोनों कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइन क्या होती है, अगर डिस्टेंस सेम है या इक्वल डिस्टेंस है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये दो पैरेलल लाइन की दो कंडीशंस होती हैं कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और इसकी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये लाइंस, कुछ लाइंस बताई थी मैंने जो आज के टॉपिक के लिए लाइंस पूरी आपकी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स। अभी हमने लाइंस पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ेंगे, कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं, आप किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से, हमारा ये कोई सा भी शेप है और ये उसका एंडिंग पॉइंट, तो ये क्या है आपका सिंपल कर्व। लेकिन यही आपका एक और कर्व होता है जो ये आपका कर्व जा रहा है, सपोज करिए यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कर्व। लेकिन सिंपल कर्व में हमारे पास दो कर्व होते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। कैसे, सपोज आपके पास ये एक कर्व दिया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, तो यहीं पर ये एंड हुआ, तो ये कर्व क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व। लेकिन ऐसे ही आपका ओपन कर्व आएगा, तो ये ओपन, यहाँ से ये स्टार्ट और ये आपका एंड। अब ये यहाँ से दोनों पॉइंट आपके क्लोज नहीं हो रहे हैं, दोनों क्या है, यहाँ से ओपन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ओपन कर्व। तो ये आपके कर्व्स थे, हमने देखे, जहां से किसी भी कोई सा भी शेप किसी भी वे में आपको ही मिल सकते हैं, वो क्या होते हैं, कर्व्स। यहाँ पर आपके दो कर्व्स होते हैं, एक क्लोज कर्व होता है और एक ओपन कर्व होता है। सेकेंड हमारे पास क्या है टॉपिक, पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ये आपके लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं। किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से। सब किसी भी उस शेप में हो सकता है पॉलीगॉन्स। ये आपकी मान लीजिए बी सी डी ई एफ, ये आपके लाइन सेगमेंट्स, ए से बी 1 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये क्या है, 6 लाइन से बना है, मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोन। और ये आपका क्या है, पॉलीगॉन शेप, ये सिर्फ लाइन से बने। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक लाइन सेगमेंट है और ये आपका कर्व है, तो इसको क्या हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं, नहीं, ये आपका पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, कर्व। ये आपको याद रखना है कि पॉलीगॉन सिर्फ किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से बनते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम पढ़ेंगे शेप्स में। जैसे पॉलीगॉन्स पढ़े आपने, आपके पास कोई भी शेप दिया है, इसमें वर्टिसाइज क्या होती है, मान लीजिए एक ट्राइंगल गिवन है आपके पास, ए बी सी, इसमें हम देखेंगे वर्टिसाइज क्या होता है, साइड्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए ट्राइंगल के अगर मुझे वर्टिसाइज बताना है, तो ये जो पॉइंट है आपके पास ए बी और सी, ये क्या है, वर्टेक्स, क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। साइड्स, ये मालूम है ए बी 1 साइड, बी सी और ए सी, ये क्या हो गई आपकी ट्राइंगल की 3 साइड्स हो गई। किसी भी शेप में अगर मैं मान लीजिए ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, सेम ए बी सी डी, अगर इसके वर्टेक्स की बात करूंगी तो ये डी आपका वर्टेक्स है, सी बी और ए, ये क्या हो जाएंगे वर्टेक्स। साइड हो जाएगी ए बी सी डी और ए डी, ये क्या हो जाएंगी साइड्स। और डायगोनल की अगर हम बात करें तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम यहाँ से, डी और बी आपका क्या है, एक डायगोनल, और ए से सी सेकंड डायगोनल। तो रेक्टेंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स। तो यहाँ पर हमने तीनों देखे, वर्टिसाइज क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एंगल्स। क्या देखेंगे बच्चों, एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ हमारे पास एंगल दिया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल थीटा जितना भी रहेगा आपका 90 डिग्री से कम, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, एक्यूट एंगल। कुछ भी ले सकते हैं, 45 डिग्री, 60, 70, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ये होता है 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल।
90 डिग्री से ज़्यादा, 95 डिग्री, हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, आपको यहाँ नेम दे दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब भी हमारी दो रे एक पॉइंट पे आके मिलती है, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? आपके ये दो रे हैं, मान लीजिए एक ए और एक बी, दोनों रेस किस पॉइंट पे आके मिल रही है? ओ पॉइंट पे। इसे क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। उसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल्स। एंगल्स के आप टाइप्स देखेंगे, कितने तरह के एंगल्स होते हैं। फर्स्ट एंगल है आपके पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझने से पहले हम समझेंगे राइट एंगल को। राइट एंगल क्यों? क्योंकि राइट एंगल, हम राइट एंगल देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका क्या है? नाइन्टी डिग्री। किसी भी लाइन पर जब एक स्ट्रेट लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर एंगल या राइट एंगल। इसमें आपका थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि 90 से जब ज्यादा होता है तो कौन सा एंगल, और 90 से कम होता है तो कौन सा एंगल होता है। इस एक्यूट एंगल क्या रहेगा आपके पास? 0 और 90 के बीच में। मान लीजिए सपोज आपको ड्रॉ करना है 75, तो ये एंगल कौन सा कहलाएगा? मान लीजिए ये एंगल कितना है? 75, तो ये एंगल कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ये आपका होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? एक आपके पास अगेन एक रे है, मान लीजिए ये एक रे गई आपके पास, और यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं, 90 आपका यहाँ होता है, मान लीजिए 110 डिग्री। वन 110 डिग्री हमने बनाया है, किससे ज्यादा है ये? 90 से ज्यादा, और यहाँ 180 से कम, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। अब आपके पास नेक्स्ट है राइट एंगल, हम देख चुके हैं। और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे आपके पास कम, ये स्ट्रेट एंगल है, ये कितना होता है? 180 डिग्री। ए ओ बी, ये कितना कहलाएगा? 180 डिग्री को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट एंगल। तो ये आपके पास एंगल्स के टाइप्स हमने पढ़े, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं किसी भी दो एंगल का सम, क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, मान लीजिए आपके पास ये दो एंगल दिए हैं, एक्स और वाई, ए ओ बी सी। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल हैं, कौन कौन से? एंगल एक्स और एंगल वाई, दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे देखेंगे? किसी भी दो एंगल का सम ये x है और ये y,
अब यहाँ पर दोनों का सम एंगल x और एंगल y का सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर आपको दो रे दी हुई हैं, ये देखिए दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। यहाँ से ए बी आपकी एक रे है और सी डी एक ही, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, ओ पे। यहाँ वर्टिकली एंगल देखने हैं आपको, एंगल कितने 1 2 3 4, जस्ट वर्टिकली अपोजिट। 1 का अपोजिट क्या है 3, तो वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 3। ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं दोनों एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे इक्वल रहेंगे, 1 के इक्वल 3 और एंगल 2 के इक्वल एंगल 4। तो हम इसे क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपके पास जो भी दो रे हैं एंगल थीटा दिया है, इसका इंटीरियर एंगल क्या है थीटा और एक्सटीरियर आपका जो बनता है वो क्या कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। एक्सटीरियर वाले को क्या बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, और इसको हम किस में से माइनस करते हैं 360 माइनस थीटा। आप फाइंड आउट करेंगे तो इससे क्या निकलेगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है हमारा 360, उसमें से क्या माइनस करेंगे थीटा। जैसे आराम बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।